कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था कि प्रीवियस डे का जो लो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर वो ब्रेक होगा तो वहां से मार्केट जो और ज़्यादा नीचे जा सकता है। कितने लोगों के कमेंट्स आए कि सर आप तो पहले बुलिश थे मार्केट्स में, उसके बाद अचानक से बेरिश कैसे हो गए, मार्केट्स अब यहाँ से गिर नहीं सकता है, यहाँ से तो और ऊपर जाएगा। कितने अच्छे लोगों ने ये भी बताया कि सर आपके एनालिसिस एग्जैक्टली जो आप जैसा बताते हो वैसा होते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? बिकॉज हम मार्केट्स के 10 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस को होल्ड करते हैं एंड इतना ज्यादा कंटिन्यूस मार्केट्स देखा है तो थोड़ी बहुत चीजें जो वो समझ में आती है। अब आज जो ऑप्शंस का डेटा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ गया है। अब ऑप्शंस राइटर्स जो है वो नेगेटिव व्यू के साथ बैठे हैं मार्केट्स में, और यहां से तो अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद और थोड़ा बहुत नीचे मार्केट जो वो जा सकता है। बट ये सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में कि कल एक्सपायरी के दिन जो कि थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट्स कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, एग्जैक्टली कौन कौन से लेवल्स जो वो इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको अगर मेरे वीडियोस देखोगे ना, मैंने क्लियरली क्या बताया था कि मार्केट्स पहले क्या करेगा, 200 डीएमए को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर जाएगा एंड फिर वहां से मेरे ख्याल से जो वो रिवर्स होगा, ये लेवल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेम क्या हुआ, वहीं से ही मार्केट्स रिवर्सल हुआ। एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई थी मार्केट्स ने, इन्वर्टेड हैमर टाइप, एक नेगेटिव कैंडल थी अगर आप देख सकते हो। लो ब्रेक करते ही मार्केट्स यहां से नीचे आ गया। अब यहां से क्या चीजें देखने लायक है कि बिकॉज कल थर्सडे है तो शायद से मार्केट्स थोड़ा बहुत गैप अप या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो सकता है। दो चीजें देखनी है, मार्केट्स अगर इसके बीच में ओपन होता है, राइट, ये जो दो रेड कैंडल है उसके बीच में, हमारे लिए न्यू बाइंग कब होगी, जब 23,860 के लेवल्स ब्रेक होंगे। एंड शॉर्ट कहां से कर सकते हैं, 23,441 के लेवल्स। तो 23,441 के लेवल्स ब्रेक करने पर मार्केट्स और ज्यादा नीचे जा सकता है एंड 23,900 के लेवल्स ब्रेक करने पर यहां से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। तो ये अब हमारे लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल पॉसिबिलिटीज है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुए, राइट, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा सकता है यहां तक, मेरे हिसाब से 23,000 मतलब 23,200 तक, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा एनालिसिस ये बोल रहा है। और एक्सपायरी की वजह से कल मार्केट्स नेगेटिव प्लस साइडवेज भी रह सकता है, तो दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज है, ये दोनों चीजें देखनी है। शॉर्ट साइड की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी इज मोर अट्रैक्टिव देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल 51,702 51,072 का जो ये लेवल है, ब्रेक होने पर मार्केट यहां से और नीचे जा सकता है एंड 52,047 का लेवल ब्रेक करने पर यहां से मार्केट जो और ज्यादा ऊपर हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कल नेगेटिव प्लस साइडवेज जो ये हो सकता है, कल के दिन एक्सपायरीज है तो ज्यादा काम जो है वो ऑप्शन सेलिंग में करना चाहिए, बिकॉज वहां पे प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो ज्यादा है। अगर आप ओवरनाइट कॉल्स को होल्ड कर रहे हैं दैट इज गुड थिंग, मतलब आपको उसमें बेनिफिट होगा। और अगर बड़ी रेंज में कॉल एंड पुट ऑप्शंस दोनों को भी शॉर्ट कराएं तो दैट इज ऑल्सो गुड ट्रिक। बट अब हम थोड़ा सा ओआई के साथ लेवल्स देखेंगे कि मार्केट्स का बेसिकली मूड क्या है। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा के ऊपर यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटर्स जो है वो तो इंक्रीज हुए हैं, पुट राइटर्स बहुत ज्यादा कम हुए हैं। तो यार ये डेटा क्या बताना चाह रहा है, कल तक तो पुट राइटर्स ज्यादा थे। तो अब हो क्या रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स जो वो पुट ऑप्शन शॉर्ट करने लगे हैं, कॉल ऑप्शंस बाय करने लगे हैं। तो मैंने ये क्लियर कट बताया था कि जब भी रिटेल ट्रेडर्स हेवीली एक साइड की पोजीशन बनाते हैं, एफआईज बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। और रिटेलर्स ये कब करते हैं कि सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद मार्केट ट्रेंड पूरा क्रिएट हो जाता है, उसके बाद इंडिकेटर्स बेसिकली बताते हैं कि यहां से अब और मार्केट्स ऊपर जाएगा एंड फिर वो बेसिकली अपनी जो है वो पोजीशन बनाते हैं, वहां पे ही वो ट्रैप होते हैं, राइट। तो वो उसकी रोज की कहानी, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल राइटर्स में ओआई जो है वो बढ़ गया है। आ, तो अब मेरे ख्याल से ऑप्शन राइटर का जो व्यू है वो नेगेटिव है। एक बार हम पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो आप देखोगे तो वापस से 1 से नीचे आ गया, इट मींस ऑप्शन राइटर्स का जो व्यू है वो नेगेटिव है मार्केट्स के ऊपर। अब एक बार हम क्या करते हैं, ओआई का लेवल देख लेते हैं। तो देखो सबसे हार्ड कॉल साइड पे 24,000 का जो कॉल है, आई डोंट थिंक सो कि उसके ऊपर मार्केट जो जाएगा। एंड पुट साइड की अगर आप बात करें तो देखो कोई भी ऐसी स्ट्राइक प्राइस नहीं है कि जहां पे इतनी जो है वो ओआई क्रिएटेड करी गई हो जितनी कॉल्स में है, राइट। तो ये क्या बेसिकली आपको दर्शाता है
कि नीचे मार्केट्स और ज़्यादा जा सकता है और ऊपर जाने के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड स्टॉप्स हैं, बट स्टिल हमारे पास एक जो लेवल है दैट इज़ 23,000, मतलब 23,000 एंड 24,000, ये रेंज के बीच में जो है वो मार्केट्स रह सकती है। इमीडिएट लेवल जो है वो स्टार्टिंग के वो कौन कौन से, तो वो देख लेते हैं 23,700 एंड 23,300, राइट। इस रेंज के बीच में पहले सुबह से लेके 12 बजे तक मार्केट्स रह सकते हैं, उसके बाद जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी देन मार्केट जो है एक डायरेक्शनल पकड़ेगा। अभी भी मैं मार्केट्स की तरफ नेगेटिव हूँ, हो गया हूँ बेसिकली डेटा को देखते हुए। एंड अब एक बार आज के मार्केट्स का मूड देख लेते हैं कि मार्केट्स का मूड कैसे है। देखो, एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, 389 स्टॉक्स नेगेटिव, 109 स्टॉक पॉजिटिव। सारे सेक्टर्स देखो तो ऑलमोस्ट एक सेक्टर को छोड़ के, वो जो भी 0.02% प्लस में था तो वो भी नेगेटिव ही है, बाकी ऑल द सेक्टर इज इन नेगेटिव, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि एफ आईज यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट्स को कंसोलिडेशन करने देंगे, थोड़े से रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेंगे, यहाँ पे अब आएगा रिटेल ट्रेडर्स बाय करेगा, एंड देन फिर यहाँ से जो है वो फिर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करेंगे, थोड़ा बहुत मार्केट्स को नीचे भी ले जाएंगे। जब वापस एक कंफर्ट लेवल मिल जाएगा एफ आईज को, एक वापस एक अच्छी प्राइस मिल जाएगी, वहां से वापस मार्केट को जो है वो एक डायरेक्शनल मूव के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो ये बेसिकली आज का हमारा इंडियन मार्केट्स का एनालिसिस था। एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है, नैस्डैक पॉजिटिव, डाउ जोन्स अगेन पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट। निक्की जो है वो 200 डीएमए के आसपास है। हैंगसेंग कल नेगेटिव था, आज वापस से पॉजिटिव है, राइट। तो ग्लोबल मार्केट्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव थोड़ा सा लग रहा है, कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। गोल्ड मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यू करेगा मोमेंटम, यहाँ से वापस जो है वो $3,000 तक जा सकता है। सिल्वर की भी बात करें तो गिरा था बीच में, वापस से उसने यहाँ से सपोर्ट लिया है 20 मूविंग एवरेज से और वापस से जो है वो स्टार्ट करा है, राइट। तो उसके बाद क्रूड ऑयल अगेन नेगेटिव ट्रेंड, नेचुरल गैस अगेन वापस से जो है वो धीरे 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 नीचे आ रहा है। क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो एक ट्रेंड लाइन बेसिकली बना रहा है, यहाँ से ये ब्रेक करते ही थोड़ी बहुत मोमेंटम जो है वो मिल सकती है। इथेरियम की बात करें अगेन नेगेटिव, डॉज कॉइन अगेन नेगेटिव, राइट। तो रिटेल ट्रेडर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब पूरे एफ जब पैसे बना रहे होते हैं तब वो नेगेटिव होते हैं, और जब मार्केट्स ऑलरेडी ऊपर चला गया होता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तब जाके वो उस न्यूज़ के ऊपर एंटर करते हैं, फिर वहां पे वो लॉस करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट्स करते रहना, मैं आपके कमेंट जो रेगुलर पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से मेरे वीडियोस को इम्प्रूव करने की ट्राई करता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी अबाउट शेयरिंग माई पोजिशंस, बट उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला कि मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ। उससे उल्टा आप क्या करोगे कि मेरे जैसे ट्रेड करना चाहोगे एंड फिर आपका उसमें लॉस भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग माई पोजिशन। आप मेनली ये रखो कि आप मेरे से कितना ज़्यादा सीख सकते हो, कितना ज़्यादा एंगेजमेंट रख सकते हो। आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो। या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।